तुमने अक्सर इंटरनेट पर देखा होगा कि जब भी रेयान गोसलिंग, पैट्रिक बैटमैन, बैटमैन, टाइलर डर्डन जैसे फेमस कैरेक्टर्स की कोई पोस्ट या फिर रील आती है तो उसके कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही नाम भरा पड़ा रहता है, लिटरली मी, लिटरली मी, लिटरली मी। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि ये लिटरली मी कैरेक्टर्स हम आदमियों को इतने ज्यादा पसंद क्यों आते हैं एंड ये इतने ज्यादा रिलेटेबल क्यों होते हैं? चलो पता करते हैं। सो टुडे वी आर डाइविंग इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लिटरली मी कैरेक्टर्स, यू नो दोस फिक्शनल पर्सनैलिटीज दैट सीम सो रियल, रिलेटेबल एंड जस्ट लाइक अस। व्हाई डू वी लव देम सो मच? लेट्स फाइंड आउट। You look lonely. I can fix that. जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें कि आखिर ये लिटरली मी कैरेक्टर्स हैं कौन, तो ये वही फिक्शनल पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि हमें मूवीज, टीवी शोज, बुक्स एंड वेब सीरीज वगैरह में देखने को मिलती है। मगर ये कैरेक्टर्स फिक्शनल होने के बावजूद भी बिल्कुल हमारे जैसे ही लगते हैं। एवन कभी कभी तो हम इनसे इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, हमें ये इतने ज्यादा रिलेटेबल लगने लगते हैं, लाइक दे आर फ्रॉम आवर पर्सनल स्टोरीज। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर साहब ने मुझे ही स्क्रीन पर उतार रखा है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइव मूवी में रेयान गोसलिंग का कैरेक्टर है, हम बॉयज उससे कितना ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। उसकी लाइफ, उसका अकेलापन, उसका मौन रहना, उसका एक इंट्रोवर्ट होना, ये सब चीजें हमारी कहानियों का भी तो एक हिस्सा है। हम में से न जाने कितने लोगों की डेली लाइफ इन्हीं चीजों से तो घिरी हुई है। सुबह जल्दी उठो, काम पर जाओ, पूरे दिन बॉस की गालियां सुनो, मेहनत करो, रात को घर लौटकर परिवार की ख्वाहिशों, उनकी जिम्मेदारियों का ख्याल करो। चूहे बिल्ली के इस खेल में अंत आते आते एक मर्द अपना अस्तित्व खो देता है। वो ये भूल जाता है कि भगवान ने उसे भी एक खूबसूरत जिंदगी दी है जिसे उसे जीना चाहिए। वो इस दुनिया में सिर्फ दूसरों की जिंदगी संवारने नहीं आया। हाँ, मैं मानता हूँ एक मर्द को अपनों की खातिर कुर्बानियां देनी पड़ती है, उसे देनी भी चाहिए। गॉडफादर भी हमें यही सिखाती है कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। मगर उनके लिए अपने सपनों को तो मत मारो। कल अगर तुम कुछ ना कर सके, तुम्हारा अस्तित्व ना रहा, तो एक दिन जॉर्डन की तरह तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। अब देखो, ये सारी कहानियां, ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी इन सब में हमारी जिंदगियां तो झलकती है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है जैसे ये कैरेक्टर्स हमें जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, हमें समझने की कोशिश करते हैं। यही तो तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे। वन ऑफ द की रीजंस वी लव लिटरली मी कैरेक्टर्स इज द पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इट्स लाइक फाइंडिंग ए फ्रेंड इन द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन हु अंडरस्टैंड्स अस विदाउट एनी जजमेंट। इसके अलावा ये फिक्शनल पर्सनैलिटीज बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है एंड यही रिलेटेबिलिटी हमारे बीच अपनत्व की भावना पैदा करती है। इट्स दिस रिलेटेबिलिटी दैट मेक्स अस रूट फॉर देम, लाफ विद देम एंड समटाइम्स इवन क्राई विद देम। तुम जब भी स्क्रीन पर ऐसा कोई काल्पनिक किरदार देखते हो जो कि बहुत से मायनों में तुम्हें ही प्रतिबिंबित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें वो अच्छा लगेगा। उसके साथ बिताए हुए 2-2.5 घंटे तुम्हारे लिए यादगार बन जाएंगे, जिसके कारण वो कैरेक्टर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेगा। जिसके बाद जब भी तुम उसे याद करोगे या फिर सोशल मीडिया, इंटरनेट, रील्स वगैरह पर वो तुम्हें दिखेगा, तो एक अपनापन फील होगा। हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। कोज इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी अनप्रेडिक्टेबल एंड ओवरवेलमिंग, दीज कैरेक्टर्स ऑफर ए सेंस ऑफ फैमिलियरिटी। तुम खुद ही सोचो, जहाँ सिनेमा की दुनिया में लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, इतनी ही बड़ी बड़ी कल्पनाओं को पर्दे पर एक मूर्त रूप दे सकते हैं, वहीं इन लिटरली मी कैरेक्टर्स को बिल्कुल हमारे जैसा दिखाने के लिए कितना ज्यादा नॉर्मलाइज रखा गया है, जिसके कारण जाहिर सी बात है हम इनसे ही रिलेट करेंगे। मैं मेरी डेली लाइफ में 100-200 बंदों को नहीं मारता, ना ही मुझ में कोई सुपर पावर है और ना ही मेरे पास टोनी की तरह कोई अंधा पैसा है, मगर मैं भी ड्राइवर की तरह एक इंट्रोवर्ट हूँ, नरेटर की तरह डिप्रेशन में रहता हूँ, अकेला हूँ, रेयान की तरह शर्माता हूँ, दूसरों से बात नहीं कर पाता, जॉर्डन की तरह मेरा भी दिल टूटा था, मैं भी उलझ चुका हूँ। इसीलिए ही तो मैं भी टाइलर डर्डन बनना चाहता हूँ। बैटमैन की तरह मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी बुराई खत्म करना चाहता हूँ, तो पैट्रिक की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मैं भी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। इन कैरेक्टर्स के पास्ट ट्रॉमास, कॉमेडिक वैल्यू, इनके स्ट्रगल्स, इनकी इमोशनल जर्नीज बिल्कुल हमारे जैसी हैं। लाइक ये तुम्हारे किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा है जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी है एंड तुम्हारी जिंदगी के हार्ड डे से निकलने में हेल्प भी कर रहा है। दैट्स व्हाई वी लव देम। फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेटेबिलिटी टू कंफर्ट एंड कॉमेडिक वैल्यू, these characters weave themselves into our hearts, making us love them in a way that's well literally us. So अगली बार अगर तुम्हें कोई कहे कि तू रेयान गोसलिंग नहीं है, तो उसकी तरह मत बिहेव किया कर, तो उसे पकड़कर ये वाली वीडियो दिखा देना। खैर, आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आई है तो कमेंट में लिटरली मी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। बाकी इन सब में से तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, इन सब पर तुम क्या ओपिनियन रखते हो, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय। Smile.